नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन टेल्स में। तो आज हम बात करेंगे पुष्पा मूवी की। वैसे तो मूवी के स्क्रीन पे आए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन इसका क्रेज़ जो कि कम होने को नहीं है। इसलिए चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़े स्टार हो या बॉलीवुड से, सभी इस मूवी के डायलॉग हो या डांस, सब कोई अपने अंदाज में लोग को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ बातें। वहीं इस मूवी में श्रेयस तलपरे ने हिंदी डबिंग में आवाज़ दी है। वहीं इस मूवी का स्टोरी को वीरप्पन डाकू के जीवनी बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म मेकर्स का इस पे कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। सिनेमा घरों में गदर मचा रही सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा चर्चा में है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये जंगल और जंगल के रास्तों से होने वाली तस्करी के आसपास घूमती दिखाई देती है, जिन्हें देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अल्लू अर्जुन पुष्पा में खूंखार डकैत वीरप्पन का किरदार निभाते दिख रहे हैं। वीरप्पन का नाम एक जमाने में खूब छपता था और लोग उसे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि वीरप्पन को मशहूर होने का बड़ा शौक था। वह चाहता था कि उस दौर के अखबार और टीवी चैनल रात दिन उसके ही चर्चे छापे व चलाए, जिसके लिए उसने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत को किडनैप करने तक का प्लान कर लिया था। वीरप्पन अपने दौर में हाथी व अवैध शिकार, जंगल के माध्यम से चंदन की तस्करी जैसे बिजनेस में लिप्त था। इसके साथ वीरप्पन का अपना नाम अपहरण, चोरी, डकैती जैसे कांडों में भी खूब सुर्खियों में रहा। अल्लू अर्जुन के किरदार को पुष्पा में देखकर लोग यही मान रहे हैं कि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में जो किरदार निभाया है वो कहीं ना कहीं वीरप्पन की ज़िंदगी से ही प्रेरित है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस बात का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुख्यात वीरप्पन के बारे में कुछ सच्चे तथ्य। कौन था वीरप्पन? कुंज मुनिस्वामी वीरप्पन साधारणतः वीरप्पन के नाम से ही जाना जाता था। वीरप्पन एक कुख्यात डाकू था। तकरीबन 30 वर्षों तक वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के जंगलों में रहता था। वीरप्पन ने अपने अपराधों की शुरुआत अपने रिश्तेदार सेवी गोंदर का असिस्टेंट बनकर की, जो चंदन की लकड़ी के कुख्यात तस्कर था। वीरप्पन ने 1970 से अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की और 1972 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में वीरप्पन ने भी चंदन की लकड़ियों और हाथी के दांतों की तस्करी शुरू कर दी। बाद में उन लोगों को भी मारने लगा जो उसके आपराधिक कामों के बीच में आता था। उसने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। खास बात यह होती थी कि उसके द्वारा शिकार किया गया इंसान या तो पुलिस ऑफिसर होता या फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर या खुफिया जानवर ही होता था। 1987 में वीरप्पन को एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु के मिनिस्टर थे, उनको किडनैप कर उनका मर्डर भी कर दिया था। तब उसी के इस हरकत पर भारत सरकार की उसकी तरफ नज़र घूमी। उसके द्वारा मारे गए लोगों में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी पंदिलापल्ली श्रीनिवासन भी शामिल है, जिनको उसने नवंबर 1991 में मारा था। इसके बाद वीरप्पन में अगस्त 1992 में सीनियर आईपीएस अधिकारी हरि कृष्णा पर भी हमला किया था। वीरप्पन अपने स्थानीय गांव के लोगों का भी मर्डर करता था। एक बार वीरप्पन ने अपने पास वाले गांव के ही एक इंसान का मर्डर किया था। साधारणतः जिस भी इंसान पे उसे शक होता वो उसे मौत के घाट उतार देता था और पुलिस की अनदेखी से वो आसानी से मर्डर करने के बाद फरार होने में सफल हो जाया करता था। वीरप्पन का विवाह मथुलक्ष्मी से हुआ था और कहा जाता है कि जन्म के बाद ही उन्हें एक बच्चे को दबा दिया गया था, क्योंकि वह उनकी लगातार तीसरी होने वाली बेटी थी। उनकी पत्नी को वीरप्पन की कुख्याति और मूंछ काफ़ी पसंद थी, इसलिए उन्होंने वीरप्पन से शादी भी की थी। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन और उसके दो साथियों को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के विजय कुमार के नेतृत्व में मार गिराया गया था। वीरप्पन को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पपरपत्ती गांव गांव के पास मार गिराया गया था। मारने के बाद उन्हें और उनके साथियों को एम्बुलेंस में लादकर मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया गया था। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स महीनों से उनको कामों पर निगरानी कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को कोकुन का नाम दिया गया था और वीरप्पन के सहकर्मी सेठुकुल्ली गोविंद चंद्रे गोदकर और सेठुमणि भी इस ऑपरेशन में मारे गए थे। ग्रामीणों ने उनकी मौत को राक्षस शैतान की मौत बताया था। उनकी मौत की खबर सुनते ही गोपीनाथ के ग्रामवासियों ने उत्सव मनाया और सभी बड़े
खुश हुए। वीरप्पन की मौत के बाद से ही वह गांव कर्नाटक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड टूरिज्म को अपने अधीन ले लिया था। बताया जाता है कि वीरप्पन को तमिलनाडु के मूलाकादु ग्राम में दफनाया गया था। उस समय उनके परिवार के कुछ सदस्य भी वहां मौजूद थे। पुलिस से दाह संस्कार करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन उनके परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि वीरप्पन की मौत की खबर सुन हजारों लोगों देखने आए थे, जबकि कईयों को तो पुलिस सुरक्षा के चलते अंदर ही नहीं जाने दिया गया था। वीरप्पन द्वारा किए गए कारनामे 1962 में वीरप्पन ने पहला अपराध किया जब उन्होंने गुरु सेवी गोंदर गोपीनाथ की सहायता से एक तस्कर पर गोली दागी थी। तब उनकी उम्र महज 10 साल की थी। 1970 में शिकारी चोरों के समूह में शामिल हो गया और 27 अगस्त 1983 को कर्नाटक के कोडगु के पोन्नामपेट के मुवाक्कल के एम पृथ्वी की हत्या कर दी। जब गार्ड ने शिकारियों से हाथी को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने गार्ड की हत्या कर दी। 1986 वीरप्पन को बुदीपदा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में वो फरार होने में सफल रहा। कर्नाटक के गुंडलुपेट के अलगोरना कट्टे के फॉरेस्ट वॉचर सिद्धरमैया नाइक की हत्या कर दी। 1987 में तमिलनाडु के फॉरेस्ट अधिकारी चिदम्बरम को किडनैप कर लिया गया था और दुश्मन समूह के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1989 बेंगुर के जंगल से फॉरेस्ट अधिकारियों का अपहरण करके 15 दिनों बाद उनकी हत्या करवा दी। 19 अप्रैल 1990 तीन पुलिस एसआई दिनेश जगन्नाथ रामालिंगू और पुलिस कांस्टेबल शंकर राव की होंगेनकल के निकट हत्या कर दी। उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया गया। वीरप्पन ने अपनी बहन माला की आत्महत्या का बदला लेने के लिए डिप्टी फॉरेस्ट संरक्षक श्रीनिवासन का सिर काट दिया था। इस घटना के गवाह के 3 साल बाद पकड़ा गया था। 1991 ग्रेनाइट खदान मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया गया था और 10 लाख रुपए की मांग की थी और अंत में 1.5 लाख में ही उसे छोड़ना पड़ा था। 1992 रामपुर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया और 5 पुलिस वाले की हत्या कर दी। 2 घायल किया गया और हथियार लूट लिए गए। जब जवाब में स्पेशल टास्क फोर्स ने उसके समूह के 2 सदस्यों को मार डाला। 14 अगस्त 1992 में मैसूर जिले के एसपी टी हरिकृष्ण, एसआई शकील अहमद और 4 कांस्टेबल बेनोगोंडा, सीएम कलप्पा को सुंदरा और एमपी अपुचू को घेर कर हत्या कर दी। 1983 अप्रैल जिस बस में तमिलनाडु पुलिस जा रही थी उसी बस का अपहरण कर लिया गया और 22 नागरिकों सहित पुलिस वालों की भी हत्या कर दी। इस हादसे को पलार ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। 6 पुलिस वालों की हत्या की एम उतप्पा, प्रभाकर, पुवाई मचाई स्वामी और नारसप। इसमें पुलिस कमांडर एम हिल्स भी शामिल थे। वे सरकार की तमिलनाडु सरकार की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अधिकारी भी थे। बीएसएफ और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन की बदौलत वीरप्पन के समूह के 9 सदस्यों को पकड़ा गया था और उनमें से 6 मारे गए थे। इस हादसे में 3 पुलिस वाले भी मारे गए थे। इस समय वीरप्पन को क्षमा याचना मांग ली थी। चिदम्बरम नाथ को अगवा कर लिया गया जो कोयम्बटूर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। इसके बाद उसने 2 और लोगों को भी अगवा कर लिया था। 1995 नवंबर महीने में तमिलनाडु के 3 फॉरेस्ट अधिकारियों को किडनैप कर लिया गया। 1996 पुलिस के मुखबिर की हत्या कर दी। उसके बाद 19 पुलिस वालों को मार डाला। वीरप्पन के समूह ने 9 कर्नाटक फॉरेस्ट अधिकारियों को किडनैप करके गले में रस्सी बांध कर लटका दिया था। थोड़ी ही देर में सभी की मौत हो गई। 1998 में प्रोफेसर कृष्णसेमी, एएस मनी पय्यमपुली और फोटोग्राफर रिचर्ड मोहन को किडनैप कर लिया गया, लेकिन बाद में तीनों को स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपहरण की योजनाओं बनाई गई, जिसमें फेल होने के बाद कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती की मांग पर 108 दिन बाद छोड़ दिया गया था। इस अपहरण की फिरौती में वीरप्पन ने
50 करोड़ की रकम मांगी थी। कहा जाता है कि इस अपहरण के बाद राज्य का हर कैमरा व कलम वीरप्पन की तरफ घूम गया था। 2002 कर्नाटक के मिनिस्टर एच नागप्पा को किडनैप कर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्टर के शरीर पर जो गोली मिली थी वह तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के राइफल की ही थी। कहा यह भी गया कि हो सकता है वीरप्पन के समूह ने उस राइफल की चोरी की हो। 2004 एक चेक पोस्ट के नज़दीकी गांव में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन को घेर कर मार गिराया। तो यह थी आज की पुष्पा मूवी से जुड़े कुछ तथ्य, जो कि फिल्म मेकर्स द्वारा तो पुष्टि नहीं की गई कि मूवी की कहानी वीरप्पन डाकू के ऊपर है, लेकिन ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वीरप्पन डाकू के इर्द गिर्द ही मूवी की सारे कहानी घूरती है। लेकिन ऐसा जो भी हो, लेकिन अल्लू अर्जुन के किरदार जो इसमें निभाया गया है बहुत ही सराहनीय है और लोगों के लिए एक ब्लॉकबस्टर हिट है। तो लोगों के मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, जो कि मनोरंजन के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आज की स्टोरी और कुछ फैक्ट में आपके लिए बस इतना ही। तो आगे मिलते हैं आपके लिए कुछ अन्य फैक्ट, स्टोरी और कहानियों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी।